10 महीने की गर्भवती एक औरत को अचानक एक जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। बिना एक पल गवाए वो टेबल के नीचे गई और अपने पैर फैला लिए। अपने पहले के 4 बच्चों की तरह ही उसने झट से गर्भनाल काटी और आसानी से बच्चा पैदा कर दिया। ये औरत अपना पेट पालने के लिए जिस्म का धंधा करती थी, इसलिए वो हमेशा की तरह पत्थर दिल बनी रही। उसने सोचा कि इस बच्चे को भी कूड़े के साथ फेंक दिया जाएगा, लेकिन तभी उस नवजात लड़के ने अचानक से रोना शुरू कर दिया और यहीं से इंसानियत का मजाक उड़ाने वाले एक खौफनाक सफर की शुरुआत हुई। औरत डर कर भागने लगी और बच्चे को वही छोड़ दिया। पकड़े जाने पर उसे सीधा फांसी की सजा सुना दी गई। कानून के मुताबिक उस लड़के को अनाथालय भेज दिया गया। इस तरह लावारिस छोड़े जाने वाले बच्चों की तादाद रोजाना बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अनाथालय के लिए तो ये सब कमाई का एक जरिया थे। ये देखकर कि बच्चे ने अभी आंखें भी नहीं खोली है और उसे यहाँ फेंक दिया गया, वहाँ के बाकी बच्चे डर गए कि ये आधी रात तक भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए उन्होंने इस मुसीबत को बचपन में ही खत्म करने की सोची। लेकिन अनाथालय की मालकिन ने आवाज सुन ली और तुरंत वहाँ आ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आज एक बेहद खूंखार और बेरहम शैतान की जान बचा रही है। 5 साल की उम्र तक आते आते वो लड़का बोलना तो नहीं सीख पाया था, लेकिन उसके सूंघने की शक्ति जन्म से ही गजब की थी, जिससे वो अपने आसपास की हर महक को आसानी से पहचान लेता था। कभी कभी तो उसकी इस अजीब आदत से किसी भी चीज की दिशा और दूरी का भी पता चल जाता था। उसकी इस अजीबोगरीब हरकतों की वजह से सब उससे चिढ़ते थे। 13 साल की उम्र में जब वो बोलना सीखा तो मालकिन ने उसे मजदूरी के लिए एक चमड़े की फैक्ट्री में बेच दिया और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसे बेचने के तुरंत बाद उस मालकिन की हत्या हो गई। चमड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की औसत उम्र सिर्फ 5 साल होती थी, लेकिन कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जीने वाला डेविड बड़ी बेताबी से जिंदा बच गया। वो अपनी इस नई किस्मत को अपनाने की कोशिश कर रहा था और नई तरह की महक तलाश रहा था। सालों तक सर्दी हो या गर्मी उसने खूब पसीना बहाया और आखिरकार उसे शहर में सामान पहुंचाने का मौका मिल ही गया। हर तरह की खुशबू और बदबू से भरी उन सड़कों पर चलते हुए वो भीड़ के बीच बड़ी लालच से अपनी मनपसंद महक को महसूस कर रहा था। उसका बस एक ही मकसद था, दुनिया की हर खुशबू को अपनी मुट्ठी में कर लेना। सामान देने के बाद एक खुशबू ने उसे इतना दीवाना कर दिया कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार परफ्यूम की महक सूंघी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महज एक बूंद लिक्विड किसी को इस कदर मदहोश कर सकता है। लेकिन तभी एक और भी ज्यादा लुभावनी महक उसके पास आई और पल भर में ही जैसे उसके होश उड़ गए। उसका शरीर अनजाने में ही उस महक के पीछे खिंचा चला गया। शायद वो फल बेचने वाली उस लड़की के शरीर की मीठी महक थी जिसने डेविड को इस कदर अपना दीवाना बना दिया था। इसलिए उसने अचानक लड़की का हाथ पकड़ा और पागलों की तरह उसे सूंघने लगा। उसकी इस खौफनाक हरकत से लड़की बुरी तरह डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन उसके शरीर की उस नशीली महक ने डेविड को एक बार फिर से उस खुशबू के पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। लड़की को लगा कि उसका पीछा छूट गया है, लेकिन वो अजीब सा आदमी चुपके से उसके पीछे आ गया और उसके शरीर से निकलने वाली एक एक महक को सूंघने लगा। जब लड़की को इसका एहसास हुआ तो वो खौफ से पीली पड़ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों की नजर में आने से बचने के लिए उसने लड़की का मुंह कसकर दबा दिया, लेकिन जब लोग चले गए तो उसकी बाहों में मौजूद वो लड़की भी दम तोड़ चुकी थी। अनजाने में किसी की जान लेने के बाद डेविड काफी घबरा गया था, लेकिन उस महक का जादू इतना गहरा था कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक और भी पागलपन भरा काम किया। उसके कपड़े हटाकर वो अपनी लालची नाक से उसकी महक को अपने अंदर भरने लगा। जैसे जैसे लड़की का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था वो लगातार अपने हाथों से उसकी महक को समेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बालों से आ रही तेज खुशबू भी उसकी अजीबोगरीब सूंघने की प्यास नहीं बुझा पाई। उस रात डेविड सो नहीं पाया, लेकिन उसे अचानक समझ आ गया कि उसकी जिंदगी का